क्रिप्टो वालों के लिए इस हफ्ते कुछ बड़े इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रहे हैं जो आपको पता होने चाहिए। एंड वही आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ, जिनको मैं बताऊंगा आपको। बिकॉज क्रिप्टो में आगे क्या होगा वो काफ़ी हद तक इन अपडेट्स पे भी डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि भाई वो अपडेट्स क्या हैं, फिर उनको आराम से डिटेल में बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे। सबसे पहले तो है कि इंडिया में जो भारत वेब3 एसोसिएशन है, जिसमें सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस मेंबर्स हैं, सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस में आते हैं, उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बुलाया था कि भाई क्रिप्टो पर आप अपने सजेशन दो, सजेशन देने के लिए, जिसमें भारत वेब3 एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से कहा है कि भाई आप क्रिप्टो टैक्स को कम कर दो, टीडीएस जो लगता है उसको भी कम कर दो, और क्रिप्टो के लिए इंडिया में ना रास्ते अब आसान कर दो। इस पे आपसे बात करूंगा। दूसरा अपडेट ये है कि सोनी भी अब क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च करने वाला है। मतलब सोनी के आप टीवी यूज करते हो, कैमरा यूज करते हो, प्ले स्टेशन चलाते हो, अब सोनी क्रिप्टो एक्सचेंज भी लेके आ रहा है। ये एक बड़ा स्टेप है, एक बड़ी पॉजिटिव खबर है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। इस पर बात करेंगे कि भाई सोनी जैसी बड़ी फर्म अब क्रिप्टो स्पेस में एंटर कर रही है। इसके अलावा क्रिप्टो बुल रन पर भी कुछ अपडेट्स हैं कि एज पर एक्सपर्ट्स हार्विंग के 5-6 महीने के बाद क्रिप्टो बुल रन जनरली शुरू होता है। तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि भी अक्टूबर नवंबर में ना क्रिप्टो मार्केट में फिर से हमें सर्च देखने को मिल सकता है, फिर से मार्केट बढ़ सकती है। ये भी आपको बताऊंगा, इस पर भी बात करेंगे। फिर यूएस से एक बड़ा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि वहां पे ना ट्रंप और बाइडन में ना एक अलग ही लेवल की फाइट चल रही है, और वो क्रिप्टो को लेकर चल रही है। वहां पे क्रिप्टो एक्सचेंज के जो फाउंडर्स हैं वो ट्रंप को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं इलेक्शंस जीतने के लिए। एंड ट्रंप का तो आपको पता है कि वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो क्रिप्टो को आगे लेकर जाएंगे, वो क्रिप्टो प्रेसिडेंट होंगे, एंड फिर इससे क्रिप्टो इंडस्ट्री को और बूस्ट मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं आज, एंड इन पर बात करते हैं क्रिप्टो एक्सपर्ट एंड बिटकॉइन फाउंडर काशिफ रजा से। हाय काशिफ भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ अयाज भाई, हमेशा की तरह। थैंक यू वेरी मच। काशिफ भाई, आजकल मौसम बदल रहा है, बारिशें हो रही हैं, अच्छा मौसम है, क्रिप्टो में भी कुछ अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं। भारत वेब3 एसोसिएशन की अगर बात करें तो उसको भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बुलाया था। इसमें सारे क्रिप्टो एक्सचेंज आते हैं इस एसोसिएशन में, प्री बजट कंसल्टेशन में, कि भाई उन्होंने गवर्नमेंट से ये कहा है कि इंडिया में क्रिप्टो टैक्स को कम कर दो, टीडीएस को भी कम कर दो। अगर गवर्नमेंट मान जाते हैं इनकी बात, तो क्रिप्टो वालों के लिए तो मतलब इससे अच्छा और क्या होगा। मतलब थोड़ा इस मीटिंग के बारे में आप बताएं, समझाएं। भारत वेब3 एसोसिएशन ने प्री बजट एक मीटिंग होती है जिसमें इंडस्ट्री की बॉडीज़ जो हैं उनको इनवाइट किया जाता है। तो एक तो इंडस्ट्री बॉडीज़ जो हैं वो जो 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 हमारी यहाँ पे इंडस्ट्री बॉडी है उसको भारत वेब3 एसोसिएशन कहते हैं। तो उन्होंने एक प्री बजट एक मीटिंग करी है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो नुमाइंदे हैं। तो अब उस मीटिंग में उन्होंने बेसिकली बात यही करी है कि टैक्स को कम करने की, और टीडीएस जो कट रहा है 1%, उसको 0.01% करने के लिए बोला गया है। और जो लॉस होता है ट्रेडर को, तो उसको वो प्रॉफिट से ऑफसेट कर सके, मतलब लॉसेस को वो ऑफसेट कर सके। तो अब ये मीटिंग कितनी सक्सेसफुल होती है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते हैं वो तो देखा जाएगा, लेकिन अपने आप में ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है कि पहले तो क्रिप्टो वालों को बुलाया नहीं जाता था ऐसी मीटिंग्स में। तो अगर ऐसे बुलाया गया तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो भी इंडिया के अंदर एफआईयू कर रहा है, और जो एक्सचेंजेस ने जो कदम उठाए हैं, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी जो ठोस कदम उठाए हैं कि क्रिप्टो का गलत इस्तेमाल ना हो सके, उसको उसको अप्रिशिएट किया है एफएटीएफ ने। एफएटीएफ ने इंडिया को बहुत ऊपर रेट किया है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रिकॉशंस जो किसी देश को लेनी चाहिए। तो ये एफएटीएफ की तरफ से एक बहुत बड़ा अप्रिसिएशन मिला है रिटर्न में। इंडिया इंडिया ने जो कदम उठाए हैं उसके लिए। तो इसमें एफआईयू का भी रोल रहा है। अब अगर एफएटीएफ का खुश होना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एफएटीएफ अगर खुश होता है तो वो आप उसकी हमेशा एक गुड बुक्स में आते हो, और फिर वो पूरी दुनिया में आपकी एक रैंकिंग अच्छी इंप्रूव होती है। लेकिन इंडिया इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट, दुनिया में अगर हम जब बात करते हैं टाइट कंट्रोल की, कैपिटल फ्लो की, तो इंडिया के सबसे स्ट्रिंजेंट कानून है कैपिटल फ्लो पे। ये वही जानता है जिसने कभी पैसे को बाहर भेजने की कोशिश करी होगी, राइट, रेमिटेंस करने की कोशिश करी होगी। तो उसको ये पता लगेगा कि बहुत सारे यार्डस्टिक्स और चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। तो वही चीज़ वो क्रिप्टो पे भी करना चाहते थे, और उसमें एफआईयू के आने के बाद
काफ़ी डेवलपमेंट हुई है जिसको एफएटीएफ ने अप्रिशिएट किया। फाइन काशिफ भाई, सोनी भी अब अपना ना एक नया क्रिप्टो एक्सचेंज लेके आ रहा है, उसने एक एक्सचेंज को एक्वायर किया है। सो सोनी जैसी बड़ी फर्म क्रिप्टो इंडस्ट्री में स्टेप इन कर रही है, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात होने वाली है। देखिए, कोई भी पुरानी जो कंपनीज हैं उनको ग्रोथ चाहिए। अगर वो किसी भी बड़ी कंपनी को या बड़े ग्रुप को अपने शेयर होल्डर को वैल्यू देनी पड़ती है, और शेयर होल्डर को अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो कंपनी की मैनेजमेंट की को जवाबदेही देनी पड़ती है। और शेयर होल्डर चाहता है कि उसकी मिनिमम उसकी जो ग्रोथ है वो इतनी हो कि वो इन्फ्लेशन को और जो मनी सप्लाई है उसको बीट कर सके। इस टाइम सोनी का ने करा ये है बेसिकली कि सोनी हर एक ऐसे, क्योंकि मैं सोनी का एक्स एम्प्लॉय भी रहा हूँ, तो सोनी में मैंने काम किया है, मैं सोनी के कल्चर को समझता हूँ। तो सोनी हमेशा से उसने नई टेक्नोलॉजीज में हाथ डाला है। मतलब दुनिया का पहला वॉकमैन लाने वाला, जब हम कानों के अंदर वो कसट लगा के घूमते थे, चाहे आप सोनी का प्ले स्टेशन देख लो, चाहे सोनी के एलईडीज देख लो, चाहे सोनी के हेडफोन्स देख लो, चाहे सोनी के म्यूजिक देख लो। सोनी के अगर आप प्रोडक्ट्स देखोगे तो वो पाथ ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। चाहे सोनी के आप डीएसएलआर देख लो, सोनी के लेंसेज देख लो। तो सोनी ने हमेशा टेक के अंदर कोई भी नई चीज़ है उसमें पहले वो हाथ डालती है। तो सोनी ने एक क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर एक इक्विटी बाय आउट की है। वो ऑब्वियसली चाहती है कि अब हमारी जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ है, अगर वो अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंदर है, क्रिप्टो के अंदर है, तो लेट्स ट्राई विद एन एक्सचेंज। और एक्सचेंज को लेके जापान में ना काफ़ी क्लैरिटी है, काफ़ी रूल्स क्लियर है। तो जिस वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया है, एंड सोनी ने लिया है, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। क्योंकि सोनी के लेने के बाद अब काफ़ी सारी कंपनीज कल को इवेल्युएट कर सकती हैं कि चलो हम भी एक स्टेप लेते हैं। और सोनी अपने ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स को वैल्यू देना चाहती है, ग्रोथ चाहती है, तो क्रिप्टो से बेहतर ग्रोथ कहीं किसी और इंडस्ट्री में दिख दिख नहीं रही है। ओके काशिफ भाई, लास्ट वीडियो में ना जब मेरी आपसे बात हुई, रेगुलर बात होती है हमारी, तो यू सेड कि ना बिटकॉइन आगे जाएगा, बट अभी हम देख रहे हैं कि यार ऑल टाइम हाई के बाद ना फिर से काफी नीचे आ गया है। तो जैसा आप सब बात करते हो वैसे तो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब नीचे ही जा रहा है यार। ये देखने अपने अपने देखने वाली बात है। अगर हम इस साल में देखें तो जो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिया जिस एसेट क्लास ने, वो अभी भी बिटकॉइन है। उसने 44% का रिटर्न दिया है जब से साल शुरू हुआ है। और जो दूसरी सबसे बड़ी रिटर्न दी है वो सिल्वर ने दी है, करीब 22% के करीब। और आपका अगर आप बाकी आप गोल्ड पे आ जाओ, नैस्डैक पे आ जाओ, तो उन्होंने 15% से नीचे का वो दिया है रिटर्न। सो इससे ये पता लगता है कि जब बिटकॉइन ने सबसे कम नॉइज क्रिएट करी है, कब सबसे कम बढ़ा, जैसे कि आपके हिसाब से अगर मैं मानूं तो आप कह रहे हो कि यार कुछ नहीं हो रहा है, तो जब कुछ नहीं हो रहा है तो वो 44% का रिटर्न दे रहा है। और अभी हम लोग बुल मार्केट में एंटर भी नहीं किए हैं, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। क्योंकि वो जो साइकिल है वो हाविंग के, जनरली देखा गया है कि पिछली 3 हाविंग के बेसिस पे अगर हम एक आकलन करें तो पिछली 3 हाविंग यही बताती हैं कि अभी वो शुरू भी नहीं हुई साइकिल। जनरली साइकिल वो 5 से 6 महीने के बाद शुरू होती है हाविंग के। तो अगर अप्रैल में हाविंग हुई है तो आप ये लेके चलिए कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप ये लेके चलें कि अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर के आसपास शुरू होना चाहिए। और अक्टूबर वैसे भी क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छा महीना माना जाता है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो अक्टूबर के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न्स हमेशा से रहे। तो और वो कोइंसिडेंस है कि वो हाविंग से कोइंसिडेंस भी उसका हो रहा है। तो और वहीं वो नवंबर में भी इलेक्शंस की भी क्लैरिटी हो जाएगी, तो बहुत कुछ होने वाला है। अब ये पेशेंस की गेम है। अब इससे यही पता लगता है कि ये कोई पॉन्जी स्कीम तो है नहीं कि हर महीने सिर्फ आपको रिटर्न ही रिटर्न आएंगे। जैसे कोई नॉर्मल एक एसेट क्लास के अंदर उतार चढ़ाव होते हैं, आपको अब ये प्रूव हो जाना चाहिए कि एक नॉर्मल एसेट क्लास है, और पेशेंस की गेम है। और आपको अगर पेशेंस नहीं है तो फिर आप अच्छा चलो मैं कहता हूँ क्रिप्टो में आपकी पेशेंस खत्म हो रही है, टूट रही है। फिर आपकी पेशेंस एफडी में आप चेक करोगे अपनी। फिर आप अपनी पेशेंस कहाँ चेक करोगे? म्यूचुअल फंड में करोगे, जहाँ पे लॉक इन पीरियड होते हैं 6 6 साल के, 8 8 साल के।
तो आप अपनी पेशेंस को पता नहीं, आपकी क्रिप्टो में आने के बाद आपकी पेशेंस को क्या हो जाता है। तो भाई सब्र से एक काम लो। मेरे ख्याल से तो आप अपना जो नॉर्मली दिनचर्या आप बिताते हो, जैसे जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या कहीं पे आप दुकान है आपकी, काम करते रहो और क्रिप्टो में आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करते रहो विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट द प्राइस, एंड यू विल अल्टीमेटली सी दैट यू विल बी ऑन अ विनिंग साइड। फाइन काशिफ भाई, वी वांट कि हर कोई विनिंग साइड पर ही हो। अब यूएस वाला भी अपडेट डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले हो रहा है क्रिप्टो को लेके। वहाँ पे ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, हम जानते ही हैं, पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस की, उस पर बात की। लेकिन अब स्टोरी जो और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ट्रम्प तो प्रो क्रिप्टो है ही, अब बाइडन भी क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे क्रिप्टो मार्केट को और कितना फ़ायदा होने वाला है? क्रिप्टो पे देखो ऐसा है कि एक चीज तो हो गई, दोनों सब प्रो क्रिप्टो तो ट्रम्प है, मतलब अगर आप वैसे देखो। लेकिन लास्ट में अब बाइडेन सरकार ने जो ईटीएफ अलाउ किया ना इथेरियम का, और सोलाना का भी ईटीएफ अब सुनने में आ रहा है कि अप्लाई होगा। लास्ट में कुछ कवर अप तो किया है उन्होंने। ट्रम्प की तरह वो वोकल तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ कवर अप किया है। गैरी गैंसलर को भी उन्होंने टाइट किया है कि यार क्रिप्टो को फ्लरिश होने दो, वरना हम वापस नहीं आ पाएंगे वोटर्स। तो ये इम्पोर्टेंट है, चाहे वो दोनों में से कोई आए। मुझे लगता है क्रिप्टो की स्पीड रुकने नहीं वाली। यूएस में एक और चीज़ हो रही है इम्पोर्टेंट। वहाँ पे जो कंपनीज हैं वो कोर्ट में लेके जा रही हैं रेगुलेटर्स को। और वहाँ पे जो क्रिप्टो के फाउंडर्स हैं एक्सचेंजेस के, वो ट्रम्प को मिलियंस में पैसा दे रहे हैं जीतने के लिए। तो वहाँ कुछ अलग ही लेवल की गेम चल रही है यूएस में। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न अप। काशिफ भाई, मैंने आपका एक वीडियो देखा था जो रिटायरमेंट पे आपने बनाया था, इवन दो हमारा आप अभी रिटायर नहीं हो रहे, अपने चैनल पे आपने बनाया था कि जो भी लोग इस वक्त 20 से 35 साल में, इवन 40 साल की उम्र में है, वो 60 साल की एज क्रॉस करने के बाद भी रिटायरमेंट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, रिटायर नहीं हो पाएंगे, उनके लिए मुश्किल होगा सर्वाइव करना, कुछ इन्फ्लेशन जो है उनको ये करने नहीं देगी। सो हमारे व्यूअर्स को भी आप समझाएं कि कैसे बढ़ती हुई इन्फ्लेशन उनकी सेविंग्स को खत्म कर सकती है। आप मेरे वीडियोस देखते हो? हाँ, मैं देखता हूँ आपके वीडियोस। वो बहुत ही वीडियो बहुत अल्टीमेट चला है, वो काफ़ी पॉपुलर हो गया है वो वीडियो। हमारे तो इतने सब्सक्राइबर है नहीं, बट आई थिंक उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और उसमें लोगों की बहुत आंखें खुली हैं। एक्चुअली पॉइंट ये है यार कि लैरी फिंक ने एक स्टडी करी है, उसका ही मानना है कि अगला जो पेंडेमिक है वो पेंडेमिक रिटायरमेंट का पेंडेमिक होगा। रिटायरमेंट का पेंडेमिक से उसका मतलब ये है कि हम मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की कर रहे हैं कि हमारी जो जीने की, जो एक इंसान की नॉर्मल जो एज थी, उससे हम ज़्यादा जिएंगे इंसान जो है, क्योंकि मेडिकल साइंस में इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो उस पे तो काम बहुत हो रहा है कि लोग जिए ज़्यादा, लेकिन उस पे काम नहीं हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा साल वो जिएंगे वो अफोर्ड कैसे करेंगे उन सालों को। तो उस पे कोई भी एक काम नहीं हो रहा है कि लोगों की जीने की अफोर्डेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसने ही कहा कि सिर्फ अमेरिका ऐसा देश है जहां कैपिटल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा विश्वास है लोगों का। स्टॉक मार्केट में 50-52% से ऊपर लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कहता है आप डेवलपिंग कंट्रीज में जाओ, वहाँ 2.5, 3, 4% से ऊपर लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते। आप समझ रहे हैं? मतलब मैं एक एग्जांपल आपको पाकिस्तान का देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर 3.5 लाख लोग हैं सिर्फ स्टॉक मार्केट्स के अंदर, और वहीं वो क्रिप्टो में 75 लाख है। आई यू गेटिंग मी? सो लोगों का विश्वास क्रिप्टो में ज्यादा हो गया है, और लोगों का विश्वास स्टॉक मार्केट में नहीं है पाकिस्तान में। और कितना बड़ा पॉपुलेशन है पाकिस्तान का। ऐसे ही आप किसी और डेवलपिंग कंट्री में चले जाएं, आप इंडिया में भी ले लें, जो हमारी पॉपुलेशन साइज है और उस हिसाब से जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं बहुत कम है। तो उसका ये मानना है कि अगर इन्फ्लेशन जो है जिस तेजी से बढ़ रही है दुनिया भर में, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ना चाहते हुए भी लोगों को कैपिटल मार्केट में आना पड़ेगा। कैपिटल मार्केट में लोगों का विश्वास नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये आज क्या, क्योंकि ये इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ जाए कि पेंडेमिक कैसे आने वाला है। इन्फ्लेशन आउट नंबर करने वाला है, बहुत ज्यादा होने वाला है। अगले 30 सालों में इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट तो कहीं पे भी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, 30 साल। अब इन्फ्लेशन जिस रेट से बढ़ रहा है, और उस रेट से आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही, प्लस आपकी जो इनकम है वो भी नहीं बढ़ रही।
तो आप जब 30 साल बाद आप जब रिटायर करोगे, तो पहले क्या होता था कि इन्फ्लेशन एक सेटिस्फैक्टरी लेवल के अंदर रहती थी, कंट्रोलेबल, या 2-3%, 4%, जैसे यूएस में हमेशा 1.5% रही, 2% से नीचे रही। ये ठीक है। आने वाले समय में जब ये इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो रिटायरमेंट रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलेगा उसकी परचेजिंग पावर ही नहीं होगी पैसे की। तो वो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग ये सोचते हैं कि 15% का अगर हर साल रिटर्न आएगा और तो इतना पैसा मिल जाएगा। वो ये नहीं सोचते कि रियल रिटर्न क्या होगा। रियल रिटर्न का मतलब है कि जो कॉर्पस आपको मिलेगा 60 साल की उम्र में, उसमें से आपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया कि नहीं किया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और लैरी फिंक का ये मानना है कि जब वो इंडिया में आया, उसने ये भी बोला, वो 17 देशों के टूर पे निकला इसको समझने के लिए। और वो इंडिया आया, इंडिया में जब वो अथॉरिटीज से मिला, तो आपको पता है इंडिया की अथॉरिटीज ने क्या बोला उसे। इंडियन अथॉरिटीज ने बोला कि हम तो परेशान हो गए हैं कि इंडियंस हैं तो बहुत, इन्वेस्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन करते गोल्ड में, कैपिटल मार्केट में। हाँ, कैपिटल मार्केट में नहीं करते, गोल्ड में बहुत करते हैं। काश कि ये उतना ही पैसा या उतना ही इंटरेस्ट ये स्टॉक मार्केट में भी करने लग जाएं, जिसको अथॉरिटीज का ये कहना है यहाँ पे कि भाई हमारी सबसे ज्यादा ताकत उसी में लगती है, लेकिन हम उतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। काशिफ भाई, आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को बीट करना मुश्किल होगा, ना आपने वीडियो में कहा है, मतलब उस वीडियो में मैंने देखा था कि बिटकॉइन एक तरीका है इन्फ्लेशन को बीट करने का। बिटकॉइन जो तरीका है, बिटकॉइन बेसिकली इन्फ्लेशन को बीट करने का तरीका, आपको थोड़ा सा, मतलब आपको एक्सपोजर लेना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। और उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आपको इक्विटीज में भी एक्सपोजर लेने पड़ेगा, आपको बिटकॉइन में भी एक्सपोजर लेना पड़ेगा। बिना वो लिए काम बनेगा नहीं। सपोज करो कि आप अगर ये सोचोगे कि मैं सपोज करो मैं एफडी में ही रहूंगा 100%, तो आप एफडी में इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। और आज भी अगर आप देखो तो आप बीट नहीं कर पाते हो। देखिए, इन्फ्लेशन भी ना, आपको कहा यह जाता है कि 5% है या 6% है, लेकिन जिस कैटेगरी में मिडिल क्लास है, जैसे आप हो, मैं हूँ, हम एक साल में एक जगह, बच्चे कहते हैं यार छुट्टी पे भी ले जाओ, वहाँ भी जाना होता है। गाड़ी, ब्रांडेड कपड़ा, लिवाइस की टी शर्ट पहनते हो आप, लिवाइस की जीन्स पहनते हो, जूता भी बाटा का पहनते हो, या सपोज आप हश पपीज का पहन लेते हो। इधर उधर एंटरटेनमेंट के लिए जाते भी हो, पीवीआर भी जाते हो, वहाँ पॉपकॉर्न खाते हो 1,000 रुपए का। तो आपकी वाली कैटेगरी में तो और इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो 5% नहीं है, तो आप समझो आप रिटायरमेंट पे क्या अपने लाइफस्टाइल को कम कर लोगे, जो इतने सालों से जीते आए हो। सो ये इम्पोर्ट कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में लोग सोच नहीं रहे कि आने वाले टाइम में कैसे होगा। और अब आप ये भी कह सकते हो कि इन्फ्लेशन 5% ही रहेगा। कैसे रहेगा 5%? इन्फ्लेशन का सीधा डायरेक्ट रिलेशन है मनी सप्लाई से। अगर मनी सप्लाई हमारी इंक्रीज हो रही है इकोनॉमी में, जो कि आज अगर आप भारत वर्ष की भी देखें तो मनी सप्लाई बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है। काशिफ भाई, मैं मनी सप्लाई भी आ रहा था, मतलब हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में ना मनी सप्लाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब इतने डॉलर्स प्रिंट हो रहे हैं जितने हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। मतलब फाइन, बट क्या इतनी जितनी भी गवर्नमेंट्स है ये इस बात को रियलाइज़ नहीं करेंगी कि इससे करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है? मतलब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं यार हर जगह, हर गवर्नमेंट में। मतलब क्या ऐसे इन्फ्लेशन को बढ़ने दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना, कहीं तो कंट्रोल कर लेंगे ना कि भाई करेंसी की वैल्यू इतनी गिर जाएगी, इतनी गिरने नहीं देंगे, कहीं तो कंट्रोल करेगी ना गवर्नमेंट इसको। मनी सप्लाई मनी सप्लाई का ये होता है कि जब मनी सप्लाई ज़्यादा आप करते हो तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। फिर आप आरबीआई क्या करता है, वो रेट हाइक कर देता है। जब लोन को महंगा कर देता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है। मनी सप्लाई कम होती है, इन्फ्लेशन नीचे आती है। इन्फ्लेशन नीचे आती है तो उसके अपने इफेक्ट्स हैं मार्केट में। ठीक है। क्योंकि जब आप रेट हाइक करते हो, लोन को महंगा करते हो, तो उसका प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। राइट। क्योंकि जब लोन महंगे होते हैं तो लोग अपने एक्सपेंशन को डेफर कर देते हैं, यार बाद में देखते हैं, अभी बहुत पीछे से क्रेडिट बहुत महंगा है। तो जब वो प्रोडक्शन फैसिलिटीज को एक्सपैंड करना बंद कर देते हैं, तो नई जॉब क्रिएशन नहीं होती। और एग्जिस्टिंग जॉब्स पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जो फैसिलिटीज होती हैं उनको शेयर होल्डर को वैल्यू देनी होती है, तो वो अपने खर्चे कम करती हैं, एग्जिस्टिंग लोगों को नौकरियों से निकालती है। तो लंबे समय तक अगर आप रेट हाइक करते हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट आपको झेलनी पड़ती है, लो प्रोडक्टिविटी झेलनी पड़ती है, जीडीपी का नंबर गिरता है। फिर आप कहते हो नहीं नहीं यार, कुछ 1-2 साल, 1-1.5 साल बाद आप रियलाइज करते हो कि मनी सप्लाई इंक्रीज कर दो। फिर आप मनी सप्लाई इंक्रीज कर दो, फिर इन्फ्लेशन, फिर आप मनी। तो बेसिकली क्या है, दो, दो ही
विशेष सर्कल है और दो ही तरीके आते हैं सेंट्रल बैंक को। एक है रेट हाइक कर दो, रेट कम कर दो, रेट हाइक कर दो, रेट कम कर दो। तो जब रेट हाइक और रेट कम करने का एक नेट इफेक्ट आता है, नेट हमेशा पॉजिटिव होगा। आर यू गेटिंग मी? नेट हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो मनी सप्लाई का ग्राफ आप अपने वीडियो में शेयर भी कर सकते हो, इजी है, कहीं से भी आप गूगल से आप निकाल लोगे, तो आप देखोगे कि मनी सप्लाई का ग्राफ एक साल भी नीचे नहीं आया है, बढ़ता ही चला जा रहा है वो, और वो ऐसे ऊपर जा रहा है। हमारा फिर भी रीजनेबल स्पीड से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा जो मनी सप्लाई है वो हमने कोविड के दौरान इतनी तेजी से हमने प्रिंट नहीं किया। जो यूएस के अंदर अगर आप देखोगे तो कोविड के बाद 11 ट्रिलियन तो यूएस ने कोविड के बाद ही प्रिंट करा है, 11 ट्रिलियन US डॉलर। सो ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स। ओके, मनी सप्लाई ग्राफ जो बढ़ता ही रहेगा। इस पे वैसे कशिश भाई हम एक अलग से पूरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, पूरा एपिसोड आपके साथ, ताकि व्यूअर्स को और बेहतर से समझ आ सके कि क्यों करेंसी की वैल्यू जो वो डाउन होती रहती है, धीरे धीरे करके सब कुछ डाउन ही जा रहा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में। टेक केयर एंड कीप वॉचिंग स्विच फॉर मोर क्रिप्टो रिलेटेड अपडेट्स।